जीन पायो भान ने ज्ञान नेत्र दाता वंदन श्री गुरु राज ने मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। गुरु के चरणों में आके बंदे, गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकाते। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकाते। गुरु के चरणों बोले बिना नहीं मुलाकात होगी। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकाते। गुरु के चरणों कर ले प्रभु से तू मुलाकाते। यही मिलाते प्रभु से सबको, यही मिलाते, यही प्रभु का पता बताते। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकाते। गुरु के चरणों में आके तू गुरु ज्ञान का दिया जलाए। गुरु ज्ञान का, गुरु ज्ञान का दिया जलाए। गुरु ज्ञान अज्ञान के तम दूर हटाए। अज्ञान के तम पखार ले तू चरण गुरु के, पखार ले तू चरण गुरु के। जीवन की नैया यही तिराते। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकाते। गुरु के चरणों प्रभु से तू मुलाकाते। यही मिलाते प्रभु से सबको, यही मिलाते, यही प्रभु का पता बताते। गुरु के चरणों में आके बंदे, कर ले प्रभु से तू मुलाकाते। गुरु के चरणों तू मुलाकाते। रे
श्रेयं कल्याणं भवति शुभं श्रेयं कल्याणं भवति गुरुवचन मंत्र ग्रंथ आगम गुरुवचन मंत्र ग्रंथ आगम यही सकल की सिद्धि दिलाते गुरु के चरणों में आके बंदे कर ले प्रभु से तू मुलाकाते गुरु के चरणों कर ले प्रभु से तू मुलाकाते यही मिलाते प्रभु से सबको यही प्रभु का पता बताते गुरु के चरणों में आके बंदे कर ले प्रभु से तू मुलाकाते गुरु के तू मुलाकाते जो खानदानी रईस है वो जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना मिजाज रखते हैं नरम अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है गुरु के चरणों में आके बंदे कर ले प्रभु से तू मुलाकाते गुरु के चरणों प्रभु से तू मुलाकाते यही मिलाते प्रभु से सबको यही मिलाते यही प्रभु का पता बताते गुरु के चरणों में आके बंदे कर ले प्रभु से तू मुलाकाते गुरु के चरणों प्रभु से तू मुलाकाते संधीसह भगवन इच्छा कारणम संधीसह भगवन। हो तीर्थंकर परमात्मा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से आपके आशीर्वाद से मैं यह कार्यक्रम शुरू करने जा रही हूँ। चरम तीर्थंकर देवादिदेव शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदना। अत्र विराजित अरहम विद्या प्रणेता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य प्रवीण गुरुवर के चरणों में मेरी त्रिवार वंदना तथा सेवाभावी परम पूज्य तीर्थ ऋषि जी के चरणों में मेरी त्रिवार वंदना और सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धा का शुभ चंदन लेकर स्वागत आपका करती हूँ। पुण्य घड़ी और पुण्य बेला में अभिनंदन में करती हूँ। अरहम विद्या के भव्य चमन के ज्ञान की आप क्यारी हो, संयम की साक्षात मूर्ति जन जन के आप सवारी हो। गुरुवर कहते हैं जैन धर्म समस्या को झेलने का नहीं, जैन धर्म समस्या को झेलने के नहीं, समस्या का समाधान खोजने में है। और समाधान के प्रभु ने कई मार्ग बताए हैं, उन्हीं मार्गों पर चलकर अपनी समस्याओं का समाधान करना यही अरहम विद्या का प्रोग्राम है। हम सब TTP 10 के ट्रेनर्स और बाकी फैकल्टी भी ट्रेनर्स इसी साल सर्टिफाइड हुए हैं। हम भी गुरुवर से अभी इसी साल जुड़े हैं और अरहम विद्या में आने के बाद ही पता चला कि क्या है अरहम विद्या और सबके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, यही है। और इसके साथ 10 फैकल्टी चल रही है, जैसे कि अरहम पेरेंटिंग, अरहम गर्भ संस्कार, अरहम कर्मा, अरहम अष्टमंगल, अरहम पुरुषाकार, अरहम योग, अरहम
ब्लिसफुल कपल, अरहम, मृत्युंजय, ऐसे काफ़ी फैकल्टी की हज़ारों ट्रेनर्स आज इस अरहम विद्या में काम कर रहे हैं। तो आप भी हमें सभी सेवा का लाभ दें, यही हम आपसे अनुरोध करते हैं। तो प्रस्तुत है पुरुषाकार के ट्रेनर्स का ड्रामा। सभी को जय जिनेंद्र। तो आइए जानते हैं महिमा पुरुषाकार ध्यान साधना की। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, सांसों से प्रेम है तो प्राणायाम करें, और आत्मा से प्रेम है, और आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, आत्मा से परमात्मा बनना है तो ध्यान करें, आत्मा से परमात्मा बनना है तो ध्यान करें। स्वयं को परमात्मा में रखना भक्ति है और स्वयं में रहना ध्यान है। स्वयं में स्थित होना, स्वयं में रमन करना, स्वयं की भक्ति करना, यह सब ध्यान है। प्रभु महावीर ने कहा है, हे पुण्यात्मा, हे चैतन्य, तू ही तुम्हारा स्वयं का मित्र बनो। मित्र है, ध्यान में रमन होकर स्वयं को जागोगे, जानोगे, देखोगे, समझोगे, स्वयं ही स्वयं के सच्चे मित्र बनोगे। ये ध्यान साधना दृष्टि का प्रयोग है। साइंस कहता है आँखों की नसें ब्रेन तक 80% जाती है, तो कानों की नसें 30%। सो आँखों से की हुई ध्यान साधना द बेस्ट है। और आपको तो पता ही है, जो पावरफुल है वही बेहतरीन काम करता है, वही प्लान करता है। पता है ध्यान साधना में 5 इंद्रियों का उपयोग होता है। जिह्वा से करो उच्चारण अरहम का, जिह्वा से करो उच्चारण अरहम का, देखो प्रतिमा आँखों से, देखो प्रतिमा आँखों से, सुनो अरहम धुन कानों से, सुनो अरहम धुन कानों से। श्वासों पर केंद्रित करो ये मन, श्वासों पर केंद्रित करो ये मन। शरीर से भाव मुद्रा में आकर, शरीर से भाव मुद्रा में आकर हो जाओ ध्यान में मगन तुम, शरीर से भाव मुद्रा में आकर हो जाओ ध्यान में मगन तुम, हो जाओ आत्मा में रमन तुम, हो जाओ आत्मा में रमन तुम। ध्यान के अनुसार यदि आंखें बंद करके जुबान के हिलने डुलने को रोककर सांसों पर ध्यान दिया जाए तो विचार भी बंद हो जाते हैं। विचारों के बंद होने के बाद व्यक्ति को जो अनुभव व ज्ञान प्राप्ति होती है वो अद्भुत है। अंतर्मन की शक्तियों से भौतिक चीज़ें पाई जा सकती है, मगर ध्यान वह जादुई चिराग है, जो आपको बाह्यम और अंतर्मन के परे आपके असली स्वरूप को ले जा सकती है, आपके असली स्वरूप को ले जा सकती है। तो आइए जानते हैं और अधिक जानकारी पुरुषाकार ध्यान साधना के बारे में आरती जी से। इच्छा कारणम संधिसह भगवम। पुरुषाकार ध्यान साधना रंग, मंत्र, आकार पर काम करती है। आत्मा में सोई हुई सुप्त और गुप्त शक्तियों को उजागर करने का काम पुरुषाकार ध्यान साधना करती है। पुरुषाकार ध्यान साधना 5 तत्व, हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। इन 5 तत्वों पर बैलेंस बनाने का काम पुरुषाकार ध्यान साधना करती है। हमारी रोज की सामान्य परेशानियों जैसे कि तनाव, चिंता, नींद नहीं आना, नकारात्मक सोच, डर, इन सभी समस्याओं को बैलेंस करने का काम पुरुषाकार मेडिटेशन से हमें होता है। सुख और स्वस्थता हमें प्रदान करती है। मेडिटेशन के अंदर शक्ति को जागृत करना है, उसे हमारी आत्मा निर्भर बनती है। उसके साथ 5 कलर की प्रॉपर्टी है। सफ़ेद रंग ज्ञान का प्रतीक है, लाल रंग भावना और विश्वास का है, पीला रंग गतिविधि और चरित्रों को दर्शाता है, हरा रंग हमारे संबंधों को सुधार लाता है, नीला रंग हमारी योजना पर काम करता है। यह ध्यान साधना सहज और सरल साधारण प्रक्रिया है। शुद्ध ध्यान साधना करके स्वयं में स्थिर हो जाए हम, आत्मा ध्यान में रमन होकर जीवन सफल बनाओ हम, आत्मा से परमात्मा बन जाओ हम।
अरहम पुरुषाकार यह साधना सहज और आसान प्रक्रिया है। यह साधना 3 आयाम पर काम करती है, रंग, आकार, मंत्र। इससे IQ लेवल, प्लानिंग, इमोशन, क्वेश्चन इससे डेवलप होता है। यह साधना सुप्त और गुप्त गुणों को जागृत करती है। इससे नकारात्मक सोच, डर, तनाव कम होता है। मेडिटेशन करने से हमें आंतरिक शांति, खुशी और स्वस्थता प्रदान करती है। रिश्तों में स्थिरता, एनर्जी लेवल बढ़ाती है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्रदान करता है, जिससे निर्णय क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। ध्यान साधना एक सहायक उपचार है। यह दर्द और लक्षणों को कम करती है। यह साधना हीलिंग में सहायक करती है। जैसे हीरे को तरसने के बाद अनेक रेजेस आते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ती है, चमक बढ़ती है। ठीक उसी तरह यह ध्यान हमारे जीवन को निखरेगा और उसकी खुशबू हमारे चारों ओर फैलेगी। और यह कहने में बहुत खुशी हो रही है कि इस साधना में 72 से अधिक साधक जुड़े हैं। 6000 से अधिक बच्चों ने ध्यान किया है और अंतर्गत कैंसर और डायलिसिस में 5000 से अधिक पेशेंट साधना करते हैं। सुनिए जोशना से। हम सीखते हैं कि कैसे बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों में या अंतर मन में उमड़ रहे अनगणित अनावश्यक विचारों को बदलने के बजाय केवल मंगल आकृतियों से अपने आंतरिक मन को चार्ज करके विचारों में स्वतः सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन के डिजाइनर खुद बन जाते हैं। ऐसा हम सभी ने, यानी श्री रामपुर की TTP 10 वाली सभी टीचर ने अनुभव किया है। अष्टमंगल की साधन करने से हुआ है जीवन में उद्धार। अष्टमंगल की शक्ति से देखो जीवन में आई खुशियों की बहार। अष्टमंगल शक्ति के तो 2 प्रकार बतलाए, एक लक्ष्य और दूजा सकारात्मक बदलाव है। सकारात्मक बदलाव है, इनमें देखो स्वस्तिक चार, समकोण भुजाओं वाला संभाऊ कोण, श्रीवत्स अष्टकोणीय तारा और कलशवत गंधावर्त गुम्फिल, मत्स्युगल मछली का जोड़ा, संपुष्ट मुँह से जोड़े 2 पात्र, भद्रासन ये तो सिंहासन वाला, दर्पण तो आईना है। अष्टमंगल का ध्यान करने से जीवन में होता है हर्षोल्लास। अष्टमंगल की शक्ति से देखो जीवन में आई खुशियों की बहार। अष्टमंगल की शक्ति से देखो जीवन में आई खुशियों की बहार। कर्म तो बांधते रहते हैं, फिर चाहे अच्छे हो या बुरे हो, जाने अनजाने में हम कर्म तो करते रहते हैं। क्यों कि कुछ लौट के आए ना आए, कर्म तो लौट के आते हैं। तो क्यों ना इन्हीं कर्मों को सही तरीके से किया जाए, ये हमें सीखे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करें। तो आइए आप और हम जुड़ते हैं सीक्रेट ऑफ कर्मा से, शुरू करें अपनी यात्रा सीक्रेट ऑफ कर्मा की ओर और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करें।
आप सभी सीक्रेट ऑफ कर्मा के टीचर भी बन सकते हैं और साधक भी बन सकते हैं। और अंत में हम इतना ही कहेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव की बहुत बहुत आभारी है, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई और औरों को सिखाने का मौका दिया। गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार, पलक न बिसरू तुम बनी, गुरु मुझ प्राण आधार, गुरुदेव गुरु मुझ प्राण आधार। सीक्रेट ऑफ कर्मा में ना ही बल्कि हम अपने कर्मों को सुधार सकते, बल्कि औरों को भी उनको नई रोशनी दे सकते हैं। और यही सीक्रेट ऑफ कर्मा का एक मेन उद्देश्य है, जिससे आप जुड़ सकते हो और आगे औरों को भी जुड़ा सकते हो। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर। मंत्र का करके स्मरण, नवकार मंत्र का करते हैं स्मरण, तीर्थंकर परमात्मा को करते हैं नमन। लेते हैं हम गुरुवर से आज्ञा, लेते हैं हम गुरुवर से आज्ञा, जिनसे शुरू हुआ अरम विद्या का सफ़र, जिनसे शुरू हुआ अरम विद्या का सफ़र। करके अरहम पेरेंटिंग का सिलेक्शन, करके अरहम पेरेंटिंग का सिलेक्शन, मिल जाएगा हर घर में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अरहम पेरेंटिंग से हो गया है माता पिता में परिवर्तन, अरहम पेरेंटिंग से हो गया है माता पिता में परिवर्तन, साधना करके बदल गया है हर बच्चे का वर्तन, साधना करके बदल गया है हर बच्चे का वर्तन। सुपर बन जाएगा माता पिता और बच्चों का रिलेशन, सुपर बन जाएगा माता पिता और बच्चों का रिलेशन, जुड़ जाएगा देव गुरु से कनेक्शन, जुड़ जाएगा देव गुरु से कनेक्शन। तो आइए और जानिए क्या है अरहम पेरेंटिंग। ओके। जय बोलो महावीर स्वामी के जय। क्या बात है, बिना माइक के आवाज नहीं आता क्या? जिसके पास माइक होता है उसका आवाज खुलता है, और जिसका पास माइक नहीं होता उसका आवाज बैठ जाता। ऐसा कोई श्रीरामपुर का कैरेक्टर है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके पास माइक आता है वो बिल्कुल आराम से बोल लेते हैं। तो अगली बार की सभा में ऐसा कर दें कि हर व्यक्ति को माइक प्रोवाइड कर दें। जैसे संसद में हर संसद के पास माइक होता है, लेकिन बोलना होता परमिशन से। तो आइए, जय बोलो महावीर स्वामी के जय। घट घट के अंतर्यामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मोने। हेलो, जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोल। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में
कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेशु श्री महाराज साहब, श्री राम के नाम पर जिस नगरी में आप रहते हो, श्री रामपुर के सारे श्रद्धालु श्रोतागण, 1977 से गुरुदेव के चरणों में रहते हुए श्री रामपुर से परिचय होता गया है। मुझे लगता है कि श्री रामपुर के इस परिचय की यात्रा को 50 साल अब हो ही जाएंगे। आज जब श्री रामपुर में हूँ तो पूरे 50 साल का वो श्री रामपुर मेरे आंखों के सामने से गुजर रहा है। सेट कर दें, छोड़ दे भैया। समय बीतता है, समय के साथ व्यक्ति भी बीत जाते हैं। यादें नहीं बीतती है, व्यक्ति बीत जाता है। समय के साथ समझ भी नहीं आती है। ऐसा लगने लगा कि समय के साथ समझ अब जाने लग गई है। समय के साथ समझ आनी चाहिए थी। लेकिन जब आसपास में नजर उठा करके देखता हूं तो लगता है कि समय के साथ समझ, आपका क्या अनुभव है? समय के साथ समझ आ रही कि समय के साथ समझ, आपका क्या अनुभव है? किसकी, स्वयं की कि दूसरे की? किसकी? वो नहीं महसूस होता। दूसरे की समझ गई हुई महसूस होती, स्वयं की गई हुई समझ महसूस है। यही मनुष्य की खासियत है। और जिस पल आपको स्वयं की समझ की संभालने की सोच जन्म जाएगी, परमात्मा कहते उस दिन तुम समझदार हो जाओगे। मेरी समझ की परवाह जब मैं करूंगा तो मैं समझदार बनूंगा। दूसरा क्यों समझदार नहीं हो रहा है, इसकी चिंता करूंगा तो मुझे तो समझ आएगी नहीं, उसको भी समझ आने की कोई संभावना। और यदि मैं समझदार बन गया तो हो सकता है कि मैं दूसरे को भी समझदार बनाने में, बराबर है। अब सच बताइए, ना समझ माँ बाप है कि ना समझ बच्चे हैं? माँ बाप ना समझे, बस घर जाकर के अपने बच्चों को कह देना, यहां बोल रहे हो ना, मेरे सामने बोल रहे हैं कि हाँ माँ बाप ना समझे। यहां बोलना कितना आसान है कि बच्चे सामने नहीं कुछ भी बोल लो। बच्चे के सामने कभी अपनी नासमझी कबूल करी? गुरु के सामने कभी अपनी नासमझी कबूल करी? मैं एक सवाल पूछता जा रहा हूं, उत्तर चाहिए। भगवान के सामने भी कभी अपनी नासमझी कबूल करी? हाँ? भगवान के सामने नहीं करी। भगवान के बच्चों के सामने तो हाथ जोड़कर करी होंगे, थक करके। भगवान के सामने भी अपने नासमझी को कबूल नहीं किया। गुरु के सामने भी अपने नासमझी का एहसास नहीं हुआ, और कहाँ एहसास कर पाएंगे?
अन्नानम पर्यानामी नानम व संपवज्जामि। परमात्मा प्रभु महावीर ने एक अनूठा सूत्र दिया। जो स्वयं के अज्ञान को जानता है वो ज्ञान की खोज में लगता है। अन्नानम पर्यानामी नानम व संपवज्जामि। जो स्वयं के अज्ञान को जानता है वो ज्ञान के तरफ जाने की यात्रा शुरू कर सकता है। ऐसे 8 मंत्र हैं, उसमें से 4 मंत्र आज लेता हूं, 4 मंत्र कल लेता हूं। पहला मंत्र कौन सा है? अन्नानम पर्यानामी नानम व संपवज्जामि। जो स्वयं के अज्ञान को जानता है उसकी ज्ञानी बनने की शुरुआत हो सकती है। साइंटिस्ट इसलिए बन पाते हैं कि वे स्वयं के अज्ञान को जानते कि मैं इस विषय में नहीं जानता हूं, मुझे जानना है। ये सफरचंद नीचे कैसे गिरा मैं नहीं जानता हूं, मुझे जानना है। न्यूटन का जन्म हो गया, अपने अज्ञान को जान लिया। तो ये चूल्हे पर रखा हुआ पानी का बर्तन, इस पर रखी हुई थाली बिना हिलाए क्यों हिल रही है? मैं नहीं जानता हूं, मुझे जानना है। उसने जान लिया और स्टीम का इंजन बन गया। मैं जो नहीं जानता हूं वो जो जानता है। मेरा अज्ञान क्या क्या है? मैं किस विषय में अज्ञानी हूं? और जिसको अपने अज्ञान का एहसास हो गया वो ज्ञान की यात्रा शुरू कर सकता है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी समझाया, अर्जुन को भी समझाया। समझाने वाला एक ही व्यक्ति है और श्री कृष्ण के सामर्थ्य को कोई चुनौती नहीं है। श्री कृष्ण की सद्भावना को भी कोई सवाल नहीं है। जितने प्रेम से उन्होंने अर्जुन को समझाया उतने प्रेम से दुर्योधन को समझाया। अंतर कितना था? अर्जुन जानता था कि मैं नहीं जानता। अर्जुन जानता था कि मैं नहीं जानता हूं। दुर्योधन को लगा कि मैं सब जानता हूं। अपना नंबर किस में है? क्यों चंडकोशी को भगवान महावीर गुस्से से मुक्त कर पाए और क्यों मुझे और आपको गुरुदेव गुस्से से मुक्त नहीं कर पाए? क्यों अर्जुन माली पाप के चिंतन से मुक्त हो गया? पाप करने से तो मुक्त हो ही गया, पाप के विचार से भी मुक्त हो गया। हम क्यों नहीं हो पा रहे? उसने स्वीकार कर लिया था कि मैं नहीं जानता हूं, प्रभु तुम बताओ। बिना पाप के कैसे जिया जा सकता? मैं नहीं जानता हूं प्रभु। गुरुदेव एक छोटी सी कहानी कहा करते थे, बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक जवान की शादी हो गई, प्रेम प्रसंग से शादी हो गई, लव अफेयर में शादी हो गई।
और पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, आज तो समान नहीं है। तो माँ बाप ने कहा कि तू हमारे साथ नहीं रह सकता है, अलग रह जा। उसने अलग बसेरा लगाया। जब बसेरा लगाने की बात आई तो जिसके प्रेम में आंधा हुआ तो उसको पूछा, अब कल मम्मी रसोई करने वाली नहीं है, तुझे करनी है। उसने जवाब दिया, मैं रस ले तो सकती हूँ लेकिन रस बना नहीं सकती हूँ। समझ रहे हैं ना? मैं रस ले सकती हूँ लेकिन रस, आज का जमाना तो था नहीं कि भाई नहीं तो परचेस करके ले आ जाए। और प्राय ऐसा ही होता है। ये रस लेने वाले रस बनाना, आपका नंबर भी देखते चले जाना कहाँ लगता है। लेकिन अब कल की रोटी तो खानी थी। उस लड़के ने कहा कि देखे पड़ोसन में एक माँ रहती है, मैं उसको कह देता हूँ, वो तुझे सिखाएगी तो उससे सीख लेना। तुझे जो जो नहीं आता तो उससे पूछ लेना। रास्ता मिल गया। गई पड़ोसन के पास, पूछा कैसे बनाने दाल, कैसे बनाने सब्जी, कैसे बनाने रोटी। दादी माँ ने सारी जानकारी दे दी और सारी जानकारी सुन करके उसने कहा, ये तो मुझे भी पता था, ये तो मुझे भी पता था। उस बूढ़ी माँ ने उसके तरफ देखा, बोले ठीक है। दूसरे दिन फिर पूछने आई कि तोरी की सब्जी कैसी बनाते हैं, बता दिया। अरे ये तो मुझे भी पता था, मुझे लगा कुछ नया बताएंगे आप। मैं पूरी हो गई। ऐसा रोज का खेल चलता रहा। सोच सुना कि एक लुहार की करने में कोई मास्टर होता है तो सीनियर लोग, जूनियर तो सोच सुनार की करते रहते हैं और सीनियर जो है सोच सुनो की एक लुहार के ऐसे कर देते कि सुनार की सारी हाथोड़ी ठिकाने पर लग जाती है। शायद आपका अनुभव होगा ऐसा ना? आपका नहीं तो इनका तो पक्का ही होगा। इसलिए किसी बूढ़े को देख करके अपनी अक्ल कभी नहीं बतानी। वो ऐसी अक्ल निकाल देंगे ना कि पूछो ही मत। उस दादी माँ ने तय करे इसको सब पता, एक बार इसका सब पता निकाल देती हो। 2-3 दिन के बाद घर में मेहमान आए और श्रीमान जी ने हुक्म किया कि खीर बनानी है। क्या बनानी है? गई दादी माँ के पास, पूछा दादी माँ को। दादी माँ ने बता दिया ऐसी 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 बनानी। बोली ये तो मुझे भी पता है। जब वो जाने लगी बोले तो ये पता है, लेकिन एक बात बोलना भूल गई मैं कि सब होने के बाद एक मुट्ठी भर नमक डाल देना। बोले आप भूल गए थे लेकिन मुझे पता था। गई आई, खीर बनाई, नमक डाला, खीर फट गई। सोचने लगे क्या गड़बड़ हो गई, तो ध्यान में आया कि मुझे बाल है उसको बाल नहीं है। पुराने जमाने की बात है। पहले जिनके श्रीमान जी चले जाते थे उनका मुंडन करते थे। वो ब्राह्मण थी, तो उसने श्रीमान जी को कहा कि खीर तो तब बनेगी जब हजामत नाभि को बुलाना पड़े। बोले खीर का नाभि का संबंध क्या बने? मजा है ना? अगली बात बोलने की जरूरत नहीं है आपको।
जो अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करता है उसकी ये स्थिति बनती है। इसलिए प्रभु का मंत्र है, पहले अपने अज्ञान को जानो। मैं क्या नहीं जानता हूं, मुझे किस विषय में ज्ञान नहीं है, मुझे किस विषय में जानना जरूरी है। जो स्वयं के अज्ञान को जानता है वो ज्ञान प्राप्ति के तरफ कदम बढ़ाता है। अकिरियम परियानामि किरियम वो संभवज्जामि। मैं क्या नहीं कर सकता, अक्रिया, मैं क्या नहीं करता हूं। मेरा सामर्थ्य कहाँ नहीं है, मेरे कौन सी कला मेरे पास नहीं है, कौन सी स्किल मेरे पास नहीं है। बंधु थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं मैं। अपने अज्ञान को जानने में कोई मास्टर थे तो मेरे गुरुदेव। इसलिए आखिरी दिन तक वो सीखते रहे, लास्ट डे तक। 28 मार्च 92 को भी वो नया सीखे। उनके जिंदगी का नियम था रोज नया सीखना, क्योंकि वो अपने अज्ञान को जानते थे इसलिए वो सीखते थे। हम अपने ज्ञान को जानते हैं, हम अज्ञान को, हम दूसरे के अज्ञान को जानते हैं, स्वयं के अज्ञान को नहीं जानते। तो आई रिक्वेस्ट यू, एक नई शुरुआत करें आप अपने अज्ञान को जानने की। जिस दिन आप अपने अज्ञान को पहचानना शुरू करोगे, ज्ञानी बनने की यात्रा शुरू हो जाएगी। मैं थोड़ा पीछे लौटा हूं। इंद्रभूति गौतम अपने अज्ञान को जानते थे। 14 पूरब का ज्ञान होने के बाद भी अपने अज्ञान को जानते थे। 14 पूरब का ज्ञान। इसलिए जब भी मन में कोई सवाल आता तो प्रभु महावीर के पास पूछते, पहुंचते और कहते कि परमात्मा इस विषय में मैं नहीं जानता हूं, मुझे बताओ। 14 पूरब के ज्ञानी भगवान महावीर के पास दीक्षा लेने के पहले जिसके पास 500 शिष्य थे, 500, और जिसके पास 500 शिष्य हो, वह अपने अज्ञान को स्वीकार करता है। इंद्रभूति गौतम धनधर हो जाते हैं। गोशालक ने कभी अपना अज्ञान स्वीकार नहीं किया। तो जिंदगी में कभी ज्ञानी नहीं बन पाया। प्रसिद्धि मिल गई, चेले मिल गए, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। तो पहला सूत्र है, अपने अज्ञान को देखो कि मैं क्या क्या नहीं जानता। मैं बहुत बार लोगों से पूछता हूं, कुछ नया पढ़ते हो? अब तो पढ़ने के पचकान हो गए लोगों को। पहले तो भी कम से कम लोग न्यूज़पेपर तो भी पढ़ते थे। अब तो न्यूज़पेपर पढ़ने के भी बस वो न्यूज़ चैनल चलता है, वो परोसता है और तुम खाते रहते हो। गुलाम बन गए, गुलाम। स्वयं का दिमाग का उपयोग करना बंद हो गया है।
जो अपने अज्ञान को जानता है वो ज्ञानी बनता है। अकिरियम पर्यानामी किरियम वो संभवज्जामि। अक्रिया जो स्वयं की निष्क्रियता को जानता है, जो स्वयं के निकम्मेपन को जानता है, मुझे नहीं लगता कि इंक्लूडिंग मी हमने कभी स्वयं को निकम्मा समझा हो। हमको कौन निकम्मा लगता है? बहनें नाराज तो नहीं होती ना श्री रामपुर की? श्री रामपुर की बहनें नाराज होती नहीं होती? आपको पूछ रहा हूँ, आपको एक्सपीरियंस होगा। हाँ, होती है क्या? हाँ, फिर मुझे संभालना पड़ेगा, है ना? माना से नाराज मत हो जाओ। एक वो घर काम करने वाली बहन होती है ना, वो 10 घर में काम करती है। कितने घर में काम करती है? 10 घर में काम करती है। और वो जब इनके घर में काम करने के लिए आती है तो क्या टिप्पा लगा पता? काम चुका रहे, निकम्मी है। यानी एक घर को काम नहीं संभले, वहां 10 घरों काम करे तो भी वहां कौन? यानी एक घरों काम नहीं करे वे कौन? घना काम वाला। वो 10 घर के बर्तन साफ करती है, फिर भी वो निकम्मी है। और इनको केवल इनके घर के बर्तन साफ करने हैं, वो ये नहीं करते तो भी ये बहुत काम वाले हैं। आप किसको निकम्मा कहना, किसको काम वाला कहना है? नाराज मत हो जाओ। हाँ, किन बात इतनी हंसी आ रही? हाँ? परमात्मा कहते जो अपने निकम्मेपन को जानता है वो पुरुषार्थी बनता है। जिसने अपने निकम्मेपन को जाना वो पराक्रमी हो गया। ये देखिए अभी एक पराक्रम करे मेरे सामने बैठ करके, इतना ही पराक्रम आता आज तो, बाकी सारे पराक्रम बंद हो गए। और वो पहली लाइन में बैठ के तो आखिरी लाइन में क्या चल रहा होगा भगवान जाने। पहली लाइन में एक व्यक्ति मोबाइल मेरे सामने बैठ करके देख कर रहा है, तो आखिरी लाइन में तो हर चेयर पर वही चल रहा होगा। बुरा मत मानना तुम भी, पहले इनको कहा आप तुमको कहता हूं। जितना व्यक्ति मोबाइल पर समय लगाता है उतना ही वो निकम्मा होता है। निकम्मे आदमी का एक ही काम मोबाइल। काम करने वाले को मोबाइल की जरूरत है। अब जो मोबाइल यूज करते वो कौन है? नहीं, मुझे बताओ आप, जिसके पास काम लंबा हो वो ये फालतू का काम करने के पास टाइम निकाल पाएगा क्या? ये टाइम कौन निकाल पाता है? हेलो, अरे बोल लो एक बार। नहीं, आप बोलोगे तो सुनोगे, मेरा बुलावा नहीं सुनोगे। सामायिक करने के लिए कहो मार साहब टाइम को नहीं, स्वाध्याय करने के लिए कहो मार साहब टाइमच को नहीं हो। अरे थोड़ी घरवाला साथे बात कर, मार साहब टाइमच को नहीं वो। मैं एक कार्यक्रम लेता हूँ, इनके लिए लेते रहता हूँ कि घर वालों को प्रसाद खिलाओ।
भोजन मत खिलाओ। और साथ में एक बात इनको कहते रहता हूँ कि जब थाली पर बैठे तो बखान मत दिया करो। जितने जितने हंसे सबकी घर की रिपोर्ट पहुंच गई। ये माँ को लेक्चर क्यों नहीं सुने कि ठाकुर लेक्चर सुनते सुनते बोर हो गए माँ को। इनको कहता हूं मैं कि थाने पर बैठने के बाद लेक्चर में सुनाओ। बोले माँ उतो तो टाइम मिले, बोले माँ सब बाकी टाइम से नहीं मिले। नहीं, आगे कुछ बोलने जैसा नहीं है, आगे कुछ है बोलने जैसा नहीं है। जिसके साथ फेरे लिए उसका उतना ही टाइम मिलता है। हम फिर भी ये कहते हैं हमारे ये लाइफ पार्टनर हैं। हाँ? अभी एक नया शब्द शुरू होकर कहता हूं उसके लिए, ही इज माई बेटर हाफ, सी इज माई बेटर हाफ। कितना है? बेटर हाफ। अब वो बेटर है कि बीटर है मत पूछना। बोलते तो हम बेटर हो, लेकिन फीलिंग क्या है आपकी? हेलो, मार साहब पूछो मत, घर जाना है। जो आपने निकम्मेपन को जानता है वो पुरुषार्थी बनता है। जो आपने निकम्मेपन को जानता नहीं है वो कभी पुरुषार्थी बनता नहीं। मिच्छतम पर्याना में सम्मतम व संपवल जामी। जो आपने जिंदगी के झूठ को जानता है, अपने अंदर के झूठ को जानता है, अपने अंदर के असत्य को जानता है, मेरे अंदर क्या क्या गलत धारणाएं हैं, मेरे अंदर क्या क्या गलत फहमियां हैं, मेरे अंदर क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो अपने अंदर के मिथ्यात्व को जानता है वो सम्यत्व की यात्रा शुरू कर सकता है। जो जानता है कि मेरे इमोशन में क्या क्या कचरा है, अज्ञान कहते हैं दिमाग के कचरे को और मिथ्यात्व कहते हैं दिल के कचरे को। जिसके दिमाग में कचरा है, अंधियारा है, वो अज्ञानी है, और जिसके दिल में कचरा है वो मिथ्यात्वी है। मेरे पास कल एक जानकारी पहुंची, ये जिनेश्वरी का पारायण का कार्यक्रम चल रहा है और किसी ने कमेंट्स करी कि मेरे सारे कार्यक्रम ऑनलाइन चलते हैं, मेरे सभी कार्यक्रम ऑनलाइन चलते हैं, बस एक प्रवचन वो भी साथ में ऑनलाइन चल रहा है। और धीरे धीरे लोग मेरे ऑनलाइन कार्यक्रम से जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जिनके दुकान के कस्टमर कम हो रहे हैं उनका गुस्सा बढ़ रहा है। एक कमेंट्स आई है, बड़ी गजब की कमेंट्स आई, मैं तो सुन करके सोचते रह गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक है और इलेक्ट्रॉनिक के राहु के कब्जे में है। इलेक्ट्रॉनिक किसके कब्जे में है? राहु के कब्जे में है। और ज्ञान गुरु के कब्जे में है। राहु और गुरु दोनों साथ में आ जाए तो चंडाल योग हो जाता है। क्या बोल रहे? कौन सा योग हो जाता है? और इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में
मोबाइल पर आगम ने सीखना, चंडाल योग हो जाएगा। अब वो सुन करके तो मैं तो ताज्जुब करता रह गया। इतने बड़े बड़े आचार्य विद्यासागर जी, सुधा सागर जी सब ऑनलाइन कार्यक्रम दे रहे और पूरी दुनिया में अब सारा ई नॉलेज का ही दुनिया आ गई अब तो। और ये क्या कह रहे हैं? चंडाल योग। अब इनको कौन जाकर के समझाए कि भाग्यशाली जिन शासन के नाम से तुम बात कर रहे हो, वो जिन शासन में सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र को और वास्तुशास्त्र शास्त्र को पाप श्रुत कहा गया है। कौन सा शास्त्र कहा गया है? पाप शास्त्र कहा गया है। और मस्त पाई कि वो राहु का दृश्य न उसका दृश्य बता करके रे चंडाल योग है। और जिन शासन की आशातना मत करो, अपने भगवान को बचाओ। अरे भगवान को बचाने की बात हो तो सबसे पहले भगवान की सीधी सी नंदी सूत्र ले ले, उत्तराधीन सूत्र ले ले। कहीं पर भी देखो तो सबसे पहले आपको एक ही मिलेगा, जे लक्षणम च सुमिनिजम च पाऊजंती। जो ये लक्षण शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का उपयोग करते हुए सारे पाप विद्या वाले। मैं तो पाठ दे रहा हूं, अब चंडाल योग कह रहे हो। गजब की बात हो गई। अब ये भी किस मुझे मैं समझ में आ गया, सारा गणित मेरे समझ में आ गया कि वो क्या कह रहे हैं। माइक पर व्याख्यान सुन रहे, तुम संतों को माइक पर सुन रहे हैं, ये राहु है, संत गुरु है, और दोनों क्या हो गए? वाह भाई, एक नई सुरसुरी छोड़ दी। भैया गुरु और राहु साथ में आ जाए तो चंडाल योग होता है। दो चंडाल साथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा? हेलो, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुमको। दो चंडाल साथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो जो कभी ऐसा भी तो हो सकता है, उसके ज्योतिष की भाषा में बात करता हूं, लोगों का ऐसा लगता होगा कि महाराज साहब को तो शिष्य में जानते नहीं है। मैं जानता हूं लेकिन यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे परमात्मा ने कहा वो पाप शास्त्र है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि गुरु बलशाली हो और राहु कमजोर हो और दोनों मिल जाए, तो कौन जीतेगा भाई? गुरु जीतेगा ना। हाँ, राहु का बल कम हो और गुरु का बल, तो कौन जीतेगा? तो वो चंडाल राहु भी क्या बन जाएगा? गुरु के पीछे चलेगा। तो तेरे गुरु कमजोर होंगे, उसलिए चंडाल योग होता होगा, है ना। और उस राहु इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से नेटफ्लिक्स देखने में कौन सा योग होता है? OTT देखने में कौन सा योग होता है? व्हाट्सएप देखने में कौन सा योग होता है? अरे कहना तो सिंपल कह देना था कि मोबाइल के पचखान जावा जीव, मोबाइल के पचखान, मोबाइल को देखना ही नहीं, हाथ में लेना ही नहीं। तो समझता मैं ये। वो कहते भाई, वो कह सकती थी मोबाइल राहु है और तुमको बचना हो तो मोबाइल, राहु से बचना तो मोबाइल से बचो, तो मैं अभिनंदन कर देता। अच्छा है, कम से कम उसके माध्यम से तो लोग मोबाइल छोड़ेंगे। ऐसे मिसगाइड करने वाले लोग स्वयं को ज्ञानी समझने लग गए। मिथ्यात्म पर्याना में सम्मतम व संपवज्जामि। मेरे अंदर क्या मिथ्यात्व है, मेरे अंदर क्या झूठ है इमोशन में, मेरी भावनाओं में कहाँ कचरा पड़ा हुआ है, मेरी भावना में कहाँ जहर पड़ा हुआ है, उसको देखना चाहिए। तो सम्यत्व की यात्रा शुरू हो सकती है।
शायद मेरे से अधिक जानकारी आपके पास होगी। अब तो कितनी ही पूजाएं ऑनलाइन होती है ना। मैंने तो पेपर में पढ़ा था कि वो जो बम्बई का राजा बाजार का कि लाल बाजार का गणपति, लाल बाग सा राजा, लाल बाग का, हाँ कहीं वो थोड़ा सा थाने याद है। उसके तो आप दर्शन भी लोग किस पर करते हैं? मोबाइल पर करते हैं। फिर चंडाल योग हो गया। मैं नहीं कहता हूं भैया, मुझे तो केवल एक पता है, जिस छुरी से तुम किसी का गला काट सकते हो, उस छुरी से यदि किसी के जख्म ठीक कर सकते हो तो छुरी का सही उपयोग है। जिस छुरी से किसी का गला काटते हो, उस छुरी का यदि किसी के जख्म ठीक करने में काम लेते हो तो छुरी का अच्छा उपयोग है। यस और नो? कि गला काटने के लिए छुरी काम में लेनी और जख्म ठीक करने के लिए नहीं, छुरी शस्त्र है। मिच्छतम पर्यानामे सम्मतम व संपवज्जामि। अन्नानम पर्यानामे नानम अकिरियम किरियम मिच्छतम सम्मतम अबोहिम पर्यानामी बोहिम व संपवज्जामि। मेरी ना समझी कहाँ पर है। आपने कभी चेक किया? एक जोक सुनाऊं मैं आपको, एक जोक सुनाऊं। देखो घर जाने बोल जो मत फक्त। श्रीमती जी ने कहा कि थाने अक्कल कधी आईला? तो श्रीमान जी ने जवाब दिया, अक्कल रेवती तो थारा से शादी के नहीं कर तू। यस, अभी मन बोलो। लेकिन मन में तो कई बार बोल चुके हो, मालूम नहीं कटे अक्कल मारी गई थी। अभी सब मुंह दबाई हंस रहे आए। ना समझी मेरी कहाँ ना समझी है। हर 10-15 दिन में पेपर में एक खबर आती है स्कैंडल की, कि उसने 10% के ब्याज पर ज़्यादा ब्याज दिया और बाद में सारा लेकर के भाग गया। हर 10-15 दिन में आती है और फिर दूसरा आ जाए तो वापस उसके लिए भी कस्टमर। ये कौन है? ये कौन है? इनको जाकर के पूछो, ये स्वयं को ना समझते हैं क्या? मैं थाने पूछवा, यहाँ बैठी हुई कौन सी बहनें सेल में साड़ी लेने के लिए नहीं जाती हैं? एक पर एक फ्री, एक पर एक डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। असली तो आपको भी पता है कि पहले 200 टका कीमत ज़्यादा रखना, फिर 50%। अरे वो डिस्काउंट दे करके माल बेचता तो कभी दिवाला हो जाता, लेकिन वो चलता है। ये कौन है? मत बंजो। ना समझी का सबसे सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जो यहां बैठे होंगे, जो उद्योग करते होंगे, जरा सोच लेना। जो कॉस्मेटिक का यूज करते हैं वो कौन है? हाँ,
ना समझे कि समझदार है, जो दादी बनने के बाद भी बालों को डाई करे, दादा बनने के बाद दादी बनने के। मैंने तो एक बार एक दादी को देखा, पहले दिन देखा तो बिल्कुल सफेद थे, सेकंड डे आई तो बिल्कुल, और बहुत स्वाध्यायी थी वो। क्या स्वाध्यायी थी। मैंने कहा कि माता जी कौन आ रही है थाने देखने? हंसो तो था कि नंबर लगाऊंगा। और मुझे बताइए, शादी होने के बाद तुम कॉस्मेटिक का यूज करके बाजार में किस लिए घूमते हो और किसको रिझाना है आप? और किसके नजरों में बैठना है तुमको? मैं हर बार एक प्रसंग देते रहता हूं जब भी ये विषय आता है। पुणे में एक घर में रुका हुआ था, शाम का समय था, गोचरी कर करके जल्दी जल्दी जाना था, बाथरूम की तरफ गया तो बहुत बड़ी अलमारी भरी हुई थी। बाथरूम के पास कौन सी अलमारी होगी आपको पता है? वो देख करके बाहर आया। मैंने इसको कहा कि तीर्थेश, मम्मी के या हाल होंगे तो बेटी के क्या हाल होंगे? मैं मेरा ध्यान करके ऊपर से नीचे उतरा, तब तक इसने दूसरा ध्यान लगा लिया। और मैं नीचे आया तो बोले महाराज साहब ये कमरा मम्मी का नहीं दादी का है। आपको हंसी आ रही है लेकिन मैं सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। ये क्या है बंधु? मेरे बाल सफेद हुए हैं, मैं उनको डाई करूंगा तो भी मुझे तो पता ही है ना मेरे बाल, कि आपको ही पता नहीं रहता अपने बाल सफेद हैं। पता नहीं, ये ना समझे का बाजार। बोहिम पर्यानामी बोहिम वो संपवज्जामी। जो अपने ना समझी को समझता है उसकी समझदार बनने की शुरुआत होती है। आज के 4 मंत्र आपके पास। अपने अज्ञान को जानो, अपने निकम्मेपन को जानो, अपने दिल में क्या क्या झूठ है, क्या क्या दुर्भावनाएं, इसको जानो। क्या क्या ना समझी इसको जानो तो ज्ञान की, पराक्रम की, सम्यत्व की और समझदार बनने की यात्रा शुरू हो सकती है। श्रीरामपुर करीबन 10 साल के बाद, करीबन 5 साल हो गए। 2009 की महावीर गाथा को तो 16 साल हो रहे हैं। उसके बाद में इन नासिक रोड चतुर्मास के पहले आया था, वो 2015 में चतुर्मास था, 2015 में चतुर्मास था, है ना। उसके बाद आजू बाजू से आता गाता गया है। गौतम निधि का कार्यक्रम आपके पास, अरहम विद्या का कार्यक्रम आपके पास, जिनेश्वरी का कार्यक्रम आपके पास, 3 प्रोग्राम आपके पास है। कितने हैं? अरहम विद्या यहाँ पर है, जिनेश्वरी यहाँ पर है, गौतम निधि यहाँ पर है, और 3 कार्यक्रम आपके यहाँ होने चाहिए। कितने कार्यक्रम? 8 साल से लेकर के 12 साल के बच्चे, कितनी उम्र के कह रहा हूँ मैं? 8 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हो चुका है और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। मैंने पहला सेशन बीइंग अर्हत के नाम से कार्यक्रम है,
और मैंने देखा इस बार का उनका सेशन, टीचर लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी बात कर रहे थे वो, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर। छोटे बच्चों के मन में जो डर है उसको निकालना है। और जो जानकारी मेरे पास आई ना, मैं उस क्लास में बैठा था, तो एक बच्चे ने कहा माय बिगेस्ट फियर इज माय मॉम। मेरा सबसे बड़ा डर किसका है? मुझे मम्मी का। किसका डर? अब उस दिन मुझे पता चला कि मम्मी कौन है घर में। उस बच्चे ने पूछा टीचर से, मैं इस डर से बाहर कैसे निकलूं? बच्चे वहां बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। किसी को अंधेरे का डर लग रहा है, किसी को पानी का डर लग रहा है। ये बच्चों के मन में डर है, और ऐसे डर उनके बच्चों के मन के दूर करने के लिए वो क्लास चल रहा है 8 से 12 साल का। केवल डर ही नहीं, एक शुरुआत हो गई। ये पहला क्लास उनका बीइंग अर्हत का है। दूसरा है 13 साल से लेकर तो 17 साल के टीनेजर के लिए है। पहले कहते थे मराठी में 16वं वर्ष धोक्याचं, लेकिन अब 13वं वर्ष धोक्याचं। अब 16वें वर्ष की समय बीत गया। एक 6-7 दिन पहले एक पेपर की न्यूज़ आपने भी पढ़ी होगी। नासिक के एक स्कूल में 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चों की बैग की तलाशी हेड मास्टर ने ली, और 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चों के स्कूल बैग में जो चीजें तुम्हारी बैग में नहीं निकल सकती हैं, वो चीजें उनके बैग में निकली। फाइटर, स्मोक, ड्रिंक और कंडोम किसके बैग में है? 8वीं कक्षा में बच्चा ने मैक्सिमम 13 साल का। वेरी डेंजर। उनके लिए कोर्स शुरू हो गया है अरम इन्फ्लुएंस। और उसकी अगली जो जनरेशन है 18 साल से लेकर 25 साल की, राइजिंग सन, उगते हुए सूरज। इनके लिए 8 मई से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 8 मई का वनडे का शिविर उनका ऑफलाइन मेरे पास रहेगा। एक दिन के लिए मेरे पास सुबह से शाम तक रहेंगे। जो 8 मई को नहीं आ सकते हैं उनके लिए 25 मई को कार्यक्रम रहेगा। राइजिंग सन 18 साल के लिए 25 साल तक के बच्चों के लिए एक दिन का ऑफलाइन रहेगा, बाकी सारे कार्यक्रम ऑनलाइन रहेंगे। संडे को रहेंगे, सुबह 7 से 8 रहेंगे। कितने बजे? अब आप भी जानते हैं कि 18 साल से लेकर 25 साल के इस जनरेशन को रविवार के दिन 7 बजे उठाना, दादी जी बहुत खुल करके हंस रहे। आज छुट्टी, हमको आराम करने दो। मुझे पूछा, मैंने कहा नहीं, राइजिंग सन का कार्यक्रम तो सुबह 7 से 8 ही रहेगा। यदि आपके इस एज में बच्चे हो तो एक बार और किसी से कनेक्ट होने के पहले उनको अपने देव गुरु धर्म से कनेक्ट कर दो। देव गुरु धर्म से कनेक्ट होने का मीनिंग है दूध को दही का जावन दे दो। दूध को दही का, एक बार दही जम गया तो फिर उसमें नमक भी आ गया तो स्वाद बेहतर करेगा, स्वाद बिगाड़ेगा
और जावन देने के पहले उसमें नमक आ गया तो बाद में दिया हुआ जावन काम में आता। तो ये 3 एज ग्रुप के लिए 3 कार्यक्रम है, बीइंग अरहत, अरम इन्फ्लुएंसर, राइजिंग सन, और चौथा कार्यक्रम है दादा दादी के लिए। हाँ? क्या मैं बता रहा हूं, मैं ये दादा दादी सुधर जाए ना तो घर सुधर जाता है। अगर सगड़ा दादा दादी शांत हो गया, शुद्धि से सिद्धि की ओर, शुद्धि से सिद्धि की ओर, क्योंकि प्रवीण ऋषि पर ये जितने भी है ना दादा दादी, ये हमेशा कमेंट्स करती रहती हैं कि प्रवीण ऋषि के सारे कार्यक्रम जो है वो बिलो 40 वालों के लिए है, माँ का लिए प्रवीण ऋषि कहीं से नहीं करे। तो इस बार उनके लिए भी कार्यक्रम है, अबव 45 के लिए कार्यक्रम है, शुद्धि से सिद्धि की ओर। और पहला कार्यक्रम उनका शुरू होगा 30 अप्रैल को, आखा तीज के दिन शुरू होगा। तो ये कार्यक्रम है, श्री रामपुर की आपकी श्रद्धा भक्ति का अभिनंदन है। और अच्छा हुआ मैं बिफोर आ गया, अच्छा हो गया मैं बिफोर आ गया, तो मुझे बोलने के लिए पूरा समय मिला। यदि आप मुझे वहाँ 15 मिनट रोक लेते हैं तो मेरा बोलने का समय आने तक तो आपका उठने का समय, और बिफोर आ गया तो इसलिए मैं बड़े कुल 10:07 हुए हैं और मैं रुकने जा रहा हूँ। आज भी यही रुकूंगा। कल भी यही रुकूंगा, परसों यहाँ से बेलापुर पहुँचूंगा। अखातीज के पारने का कार्यक्रम चिचुंडी है, और नए नए कार्यक्रम करे बिना मुझे चैन पड़ता नहीं है। इसलिए राहुरी में एक नया कार्यक्रम होने जा रहा है। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ है, राइट। लेकिन भगवान महावीर का जो नामकरण हुआ है जन्म होता से नामकरण हुई हो गई। 10 दिन का उत्सव होता है। कितने दिन का? थी पड़ियम स्थिति पतित उत्सव होता है 10 दिन का, और उसके बाद नामकरण का कार्यक्रम होता है। तो इस बार का नाम भगवान महावीर के नामकरण का कार्यक्रम का उत्सव राहुरी सुबह व्याख्यान तारीख 19 अप्रैल 19 अप्रैल राहुरी में नामकरण समारोह है। कौन सा समारोह है? नामकरण समारोह। भगवान महावीर का नामकरण हुआ। वो कैसे नामकरण हुआ? तो काफ़ी बच्चे आरंभ भी वहाँ भरपूर पहुँच रही है नामकरण उत्सव के लिए। तो आपको भी एक नया कार्यक्रम है ना। हाँ, आज तक तो सुना नहीं है। हाँ, तो बढ़िया है। बाकी आनंद मंगल। आज के पचकान एकासन उगे ईश्वर एक समय के पंक्ति नहर के पचकान स्वासनम खैमन सैमन सत्संगरेण महात्मा गरेण सब समय वत्या गरेण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का आयम बेल उपवास श्रीरामपुर में वर्षी तक किन्हीं को नहीं गई नहीं, तो कम से कम 2025 में तो शुरू करो। अखातीज से शुरू करो। एक तिथि जा चुकी है लेकिन दूसरी तिथि दे रहा हूं मैं आपको। और सामूहिक पारने की व्यवस्था करने के लिए कहता हूं यहाँ के लोगों को।
कि जब तक सामूहिक पालने की व्यवस्था होती नहीं तब तक तपस्वियों को सहायता पहुंचती नहीं। उस पर भी चिंतन करें आप लोग, और वर्षी तप की तैयारी करें, अच्छा लगेगा, है ना। श्री रामपुर में वर्षी तप होने चाहिए। जयानंद आनंद गावो सला जय, गुरु दरबारे आनंद घेऊ सला, गुरु काहो आनंद आनंद धुन लावली, आहो आम्हाला त्यांची कृपा पावली, त्यांच्या चरणी मस्तक नमोचला, त्यांच्या चरणी मस्तक जय आनंद आनंद गाओ चला जय। आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद जी महाराज साहब की। क्या बेचारे बहनों का सुबह 9 से 10 का ही कार्यक्रम रखना है कि दोपहर में कोई कार्यक्रम बहनों को रखना है? बहनों को पूछ रहा हूँ। हाँ, 2 बजे की धूप में आ जाओगे आप लोग? 3 से 4 करें कि 2 से 3 करें? 3 से कौन आएंगी? बहू आएंगी या बहू की रिंग मास्टर आएंगे? हाँ? दोनों साथ में आएंगे या एक एक आएगा? दोनों साथ में आएंगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकूंगा। हाँ? वो सिंगल पार्टी आती होगी तो क्लास लेता हूँ, और दोनों पार्टियां साथ में आती हो तो नमो हरिहंतानम कहता हूँ। सास बहू ने एक साथ बैठा ने क्लास लेवनो, बहू आएगी ना? ठीक है, 3 से 4। और भाइयों का क्या विचार है? रात्रि में टाइम है कितने बजे? हाँ? नहीं, मेरे बोलने से श्रीरामपुर वाले हलने लग जाएं तो प्रवीण ऋषि जितना भाग्यशाली कोई नहीं रहेगा। हाँ बोलिए, कौन सा टाइम सूटेबल है? 9 से 9 बजे आना, 10 को बस करना है ना? ओके, बाकी आनंद मंगल। और कोई सूचना? बचकान मंगल पाठ। आप सभी खड़े रहने के बाद 1 मिनट, खुर्ची का आवाज मत करना है। जिस समय मैं श्रीरामपुर प्रवेश कर रहा था और उस समय एक खबर मेरे कानों पर पहुंची। जिस परिवार की मां ने गुरुदेव से गुरु धारणा ली थी और गुरु धारणा लेने के बाद गुरुदेव ने पता नहीं उस मां को क्या देख करके पहचान दिए थे कि जिंदगी में कभी आत्महत्या नहीं करनी। मुझे याद है कि उस परिवार ने मुझे वो सारा संस्मरण लिख करके दिया था, और कैसी उनकी स्थिति बनी और कैसी गुरुदेव ने उनको वहां से पीछे ला करके शिखर पर पहुंचाया। ऐसा आपके श्रीरामपुर का आनंद भक्त परिवार, गुजरानी परिवार। जब मैं यहाँ प्रवेश कर रहा था तो मुझे खबर मिली कि आज सुबह ही उस परिवार में गमी हुई।
उस परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। ऐसा होता है, जैसा अवसर रहेगा मैं देखूंगा। लेकिन वो खबर आपके पास भी थी और मेरे पास तो बिल्कुल। उनके रिश्तेदार जो बाहर से आए थे, उन रास्ते में दर्शन करे और कहा कि मेरे बेनोई, और तब मुझे पता चला क्या हुआ। चलता है, समय का भरोसा नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा से जदारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम मंगलम चदारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन, अक्षय